बेटा भोला, जब से तेरी माँ मर गई, तुम और सीता एकदम छोटे थे। तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन तुम दोनों पर मैं आज तक अंगुली नहीं उठाया। लेकिन आज मैं तुझे थप्पड़ से मारा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा, और मेरी बात मानोगे? जाओ अपनी बहन को ले आओ और इनके साथ विदा कर दो। मेरे लाल, विदा कर दो। चतुर जी, बहुत देर हो रही है, जल्दी विदाई करो। हरामजादो, तुम लोगों ने जो चाल खेला है, इसका अंजाम भी तुम लोगों को भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। बेटी सीता, आज मैं तुम्हारी शादी कर दिया हूं, तुम्हें अपने घर से रुखसत कर रहा हूं। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना बेटा, क्षमा कर देना। बाबू, मैं आपसे खुद अपनी गलती का क्षमा मांगती हूँ। तुमने आज ये क्या कर दिया? मुझे मेरी शादी कर मुझे अपने लक्ष्य से दूर कर दिया बाबू। बेटा, बेटी से कोई गलती नहीं होती, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। जब बेटी सयान हो जाती है तो दुनिया के रीति रिवाज के हिसाब से माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं, शादी करके उसकी ससुराल भेज देते हैं। इसी तरह से आज मैं तुम्हारी शादी कर दिया हूँ और तुझे अपने हाथों से विदा कर रहा हूँ। बाबू, गर खता हुई होगी मुझसे, गर खता हुई होगी मुझसे, उसे माफ करना बाबू। तुझसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, गलती तो मुझसे हो गई है।
बेटी सीता, अरे मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ रे, कैसे भूल सकता हूँ। आज तक तुम्हारे घर में रही, चिमट बनकर हर जगह पर खाना परोसती रही। तुमसे तो गलती हो ही नहीं सकती। रहो सुहागिन सदा लली, रहो सुहागिन सदा लली, है यही दुआ तुझको मेरी। खुशहाल रहेगी वन तेरा भगवान से बेटी सीता, तुम ससुराल जा रही हो। ससुराल में जाकर अपने ससुर जी को पिता के समान समझना, सासू जी को माँ के समान समझना, पति जी को परमेश्वर के समान समझना। मैं यही शिक्षा तुझे दे रहा हूँ। मैं बहुत जल्द ही आऊंगा तुझको ले जाने के। मैं बहुत जल्द आऊंगा तुझको ले जाने के खातिर। सेवा करना सास ससुर पति की यही नसीहत है। जो मैं बात समझा रहा हूं तुझे, ये ध्यान में रखना, क्योंकि मैं तेरी माँ हूं और मैं ही तेरा बाबू। बेटा बोला बोला बेटा संभाल बहन को अपनी। कहाँ लो, डोली लेकर आओ जल्दी। बहन सीता, भैया बचपन से पले बढ़े, पढ़ाई लिखाई किया, आज तक हम दोनों भाई बहन साथ साथ थे, लेकिन आज अपने भाई को छोड़कर जा रही है। भैया नहीं बच्चा, रोए नहीं करते। अरे तो दुनिया का दस्तूर है मेरी बहन, ये दुनिया का दस्तूर है कि अपनों को भेजना पड़ता है और दूसरों को लाया जाता है। और फिर बेटियों के लिए तो बाबुल का घर एक किराए के जैसा होता है, कुछ दिन ठिकाना है, उसके बाद चले जाना है। बाबुल का ये घरी बहना, बाबुल का ये घरी बहना, कुछ दिन का ठिकाना है। कुछ दिल का ठिकाना
बाउल जाना रात भर हम शब्द को निभाना है दस्तूर दुनिया का। हमारे माँ तो बचपन में ही चली गई। बापू को देख, माँ और प्यार, बाप का प्यार दोनों ने दिया, लेकिन आज हम सबको छोड़कर जा रही है। अरे बाबुल पे क्या बीत रही मेरी पहला तू क्या भाइयों, मेरी बहन को इसकी ससुराल आराम से पहुंचा देना भाई, और कोई दिक्कत न होने पाए। रास्ते में मेरी बहन को कुछ खिला देना और तुम लोग भी कुछ नाश्ता पानी कर लेना।
मैं गुस्से में आकर तुम्हें कुछ कह भी दिया हो तो क्षमा चाहता हूँ, और मैं तुम्हें अपने कलेजे का टुकड़ा सौंप रहा हूँ। अगर मेरी बेटी से कभी कुछ भूल हो जाए तो उसके लिए क्षमा कर देना। मैं तुम्हारा ससुर होने के नाते मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कोई ऐसा नाजायज कदम मत उठाना जिससे हमें और तुम्हें जीवन भर पछताना पड़े। मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा जिससे कि हमें तुम्हें पछताना पड़े। मजबूर हूं कि मेरी बहन का सुहाग हो चुका है। दरवाजे पर कुछ कहता हूं तो इसमें हमारा मान सम्मान घट जाएगा। तेरी सूरत नहीं देखना चाहता, दफा हो जा से। अरे कुछ भी हूँ, भला हूँ या बुरा हूँ तो तुम्हारा जीजा ही। तो क्या तेरे साथ 77 करूं? बेटा बोला पप्पू, न जाने क्यों मेरा दिल गवाही नहीं देता बापू। ऐसा महसूस होता है कि इस परिवार में मेरी बहन कभी सुखी नहीं रहेगी बापू। मैं सीता को भेजना नहीं चाहता था, लेकिन समाज के डर से, समाज के हंसी से कि लोग मुझे ताना मारेंगे, इसलिए मैं बेटी सीता को विदा कर दिया हूं। हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जोश में आकर होश को मत खो। जिस तरह तुम्हारे सीने के अंदर एक शोला भड़क रहा है, उसी तरह हमारे सीने के अंदर एक शोला भड़क रहा है। त्रिलोकीनाथ, उसका बेटा बंटाधार, ये दोनों मिलकर हमारे तुम्हारे साथ गहरी चाल खिल गए। उनके भेदों को समझ नहीं पाया। बेटा, भगवान से विनती करता हूँ कि मेरी बेटी ससुराल में जाकर सुख चैन अमन के साथ रहे। मत करो ऐसा बापू। अरे अब पे पाप होता है, आप हमारे पिता है। बच्चों के लिए जो पाप करता है वो अच्छा ही करता है बापू। आपने जो किया है अच्छा ही किया है बापू, इसमें पछताना क्या। चलिए बापू कीजिए। हेलो, गाँव फैलाइएगा। इधर कहाँ लोग विदाई करवा लिए हैं और डोली लेकर जा रहे हैं।